नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ BITV। देखिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको LIC की सोसाइटी बीमा योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। LIC ने सोसाइटी बीमा योजना को इसलिए बनाया ताकि वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सके, लेकिन इस योजना के द्वारा LIC के एजेंट को और सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, अब मैं आपको इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। LIC ने सोसाइटी बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की थी। इस योजना के द्वारा अगर कोई सोसाइटी 25 पॉलिसी LIC को देती है और उसका प्रीमियम 10 लाख रुपए आता है, तो उस सोसाइटी को LIC के द्वारा कम से कम 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन पर एक सोसाइटी इस योजना का बेनिफिट ले सकती है। अगर कोई सोसाइटी रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1912 एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर है, तो वो इस योजना का बेनिफिट ले सकती है, इस शर्त पर कि उस सोसाइटी के द्वारा 25 पॉलिसी LIC से ली जाती है और ये 25 पॉलिसी उस सोसाइटी के मेंबर के द्वारा ली जाती है, ना कि उस सोसाइटी में काम करने वाले लोगों के द्वारा ली जाती है। और इन 25 पॉलिसीज का प्रीमियम 10 लाख रुपए वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम होना चाहिए, यानी कि WRP यानी कि वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम होना चाहिए। चलिए, अब समझते हैं कि ये वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम के दरअसल 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है NSP, जिसे कहते हैं नॉन सिंगल प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम जो है वो रेगुलर मोड वाला होना चाहिए, यानी कि पॉलिसी लंबे समय की होनी चाहिए और हर साल उसका प्रीमियम भरा जाना चाहिए। रेगुलर मोड की पॉलिसी होनी चाहिए, एवरी ईयर पॉलिसी देने वाली, प्रीमियम देने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे में NSP जब होता है, नॉन सिंगल प्रीमियम जो होता है, तो उसका जो पहला प्रीमियम होता है वो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो एनुअल मोड में दिया जाता है वो 10 लाख रुपए, इन 25 पॉलिसीज का प्रीमियम 10 लाख रुपए होना चाहिए। नंबर 2 होता है, प्रीमियम देने का तरीका होता है FYRP, जिसे कहते हैं फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम। अब पॉलिसी तो रेगुलर है, रेगुलर प्रीमियम देने वाली NSP पॉलिसी है, नॉन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, लेकिन उसका जो एनुअल प्रीमियम, जो उसका पहले साल का जो प्रीमियम देने का तरीका है, जो मोड है, वो हो सकता है वो मंथली मोड हो या क्वार्टरली मोड हो या हाफ ईयरली मोड हो। ऐसे में उसका सालाना प्रीमियम तो 10 लाख रुपए होगा, लेकिन क्योंकि उसे मंथली मोड पे दिया जा रहा है, तो मंथली मोड पे 10 लाख डिवाइड बाय 12 प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को जाने वाला है। ऐसे में जिस भी रिन्यूअल के वक्त, जिस भी फर्स्ट ईयर रिन्यूअल के वक्त उसका प्रीमियम 10 लाख रुपए होगा, 25 पॉलिसीज का प्रीमियम 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को रिसीव होगा। यह बेनिफिट उस वक्त उस सोसाइटी को मिलेगी। तीसरा जो प्रीमियम देने का तरीका है वो है सिंगल प्रीमियम, यानी कि पॉलिसी तो 10 साल की है, 15 साल की है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी में प्रीमियम एक ही बार दिया जाएगा, सिंगल बार दिया जाएगा। इस प्रकार की पॉलिसी में सिर्फ 10% ही प्रीमियम काउंट किया जाएगा इस बेनिफिट को देने के लिए। चलिए, अब देखते हैं कि इस स्कीम के दौरान कितना बेनिफिट, कितना इंसेंटिव एक सोसाइटी को मिल सकता है, कितने प्रीमियम पर कितना बेनिफिट इंसेंटिव एक सोसाइटी को मिल सकता है। पहली चीज तो 25 पॉलिसीज होनी चाहिए और 25 पॉलिसी का प्रीमियम अगर 10 लाख रुपए है तो सोसाइटी को 50,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है, और अगर इसका प्रीमियम 20 लाख रुपए है तो सोसाइटी को 1 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है। अगर इसका प्रीमियम 40 लाख रुपए है तो सोसाइटी को 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है। अगर इसका प्रीमियम 50 लाख रुपए है तो सोसाइटी को 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है। अगर 25 पॉलिसीज का प्रीमियम 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो सोसाइटी को मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है। अगर ये 25 पॉलिसी का प्रीमियम 1 करोड़ से ज्यादा का है तो भी 5 लाख रुपए का इंसेंटिव ही सोसाइटी को मिलेगा। अगर इससे ज्यादा का बेनिफिट चाहिए तो सोसाइटी दूसरी नंबर ऑफ 25 पॉलिसीज बना सकती है और उन 25 पॉलिसी पे फिर इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया इस चार्ट के अनुसार जो है वो इंसेंटिव सोसाइटी को मिलेगा। अब ये जो इंसेंटिव सोसाइटी को मिला है, वो इंसेंटिव सोसाइटी किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है, तो सबसे पहली चीज तो सोसाइटी
इस इंसेंटिव को कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी के लिए, यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि सोसाइटी में सोलार पैनल लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर वॉचमैन कैबिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई क्लब हाउस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सोसाइटी में अगर जिम है तो जिम का कोई जिम इक्विपमेंट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या इंडोर कोई गेम है तो उसका इस्तेमाल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सोसाइटी का अगर गार्डन है तो गार्डन में कोई इक्विपमेंट लगाना है या फिर झूले बनाने हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सोसाइटी में कई सारे साइन बोर्ड लगाने होते हैं, गेट पर लगाने होते हैं, किसी और जगह पे लगाने होते हैं, तो उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए एक सोसाइटी ये जो इंसेंटिव उन्हें मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, इस वीडियो के द्वारा हमने जो जानकारी दी है, ये जानकारी LIC एजेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदे की है, क्योंकि LIC एजेंट इस जानकारी के द्वारा सोसाइटीज को अप्रोच कर सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सोसाइटीज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है क्योंकि सोसाइटी इस जानकारी के द्वारा अपने लिए अच्छा खासा वेलफेयर फंड जमा कर सकती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी LIC एजेंट्स हैं या फिर जितने भी सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर हैं, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा इस योजना को लेकर या BITV को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है या कोई विचार है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि आप BITV इस चैनल को सब्सक्राइब करके BITV कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हम बहुत सारे इस प्रकार की बातों पर चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।